हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और उस हिंदी व्याकरण में पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने अविकारी शब्दों के बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास के अंदर हम जो शब्द निर्माणकारी शक्तियां उनके बारे में देखेंगे। वो शब्द निर्माणकारी शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। जो फायदा आपको मिल रहा है वो अपने दोस्तों को भी मिल सके। अगर किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन रहता है, कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आपको उसका जवाब दिया जाएगा। इस चैनल पर आपको हिंदी से संबंधित जो सारा मैटर है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी व्याकरण हो गई, काव्य शास्त्र हो गया, हिंदी की शिक्षण विधियां हो गई। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अब बात करें शब्द निर्माणकारी शक्तियों की, यानी जो पीछे हमने देखा था विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में देख लिया है। यानी विकारी शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आ रहे थे और अविकारी शब्दों के अंदर जो हमने देखा है क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया और निपात हो गया। इनके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया और इनकी जो सारी वीडियो वो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हो। अब बात करें हम शब्द निर्माणकारी शक्तियों की, तो शब्द निर्माणकारी शक्तियां वो भी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। शब्द निर्माणकारी शक्तियों से मतलब है कि शब्दों का निर्माण करने की शक्ति होती है इनके अंदर, यानी नए शब्द बनाए जा सकते हैं। किससे बनाए जा सकते हैं? संधि के द्वारा बनाए जा सकते हैं। हम संधि पढ़ेंगे और संधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जहां पे भी हिंदी लगी हुई है, जिस भी एग्जाम में, तो संधि से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। समास से हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, उपसर्ग से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और प्रत्यय से नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि शब्द निर्माणकारी शक्तियां कितनी होती है, तो आंसर आएगा 4। शब्द निर्माणकारी शक्तियां कितनी होती है? 4। कौन कौन सी होती है? संधि होती है, समास होता है, उपसर्ग होता है और प्रत्यय होता है। तो ये जो 4 है वो क्या है? शब्द निर्माणकारी शक्तियां हैं। अब शब्द निर्माणकारी शक्तियों के अंदर हम जो पहला प्रकार है वो है संधि। हम संधि के बारे में देखेंगे इस क्लास के अंदर। तो संधि क्या है, संधि की परिभाषा, कितने प्रकार होते हैं संधि के, वो सारी चीजें एक एक करके देखेंगे। देखिए, बात करें संधि की तो देखिए, संधि शब्द का निर्माण समधनधि, समधनधि शब्दों के योग से हुआ है जिसका अर्थ है समान रूप से धारण करना। समान रूप से धारण करना, यह संधि का मतलब होता है। परिभाषा की बात करें, 2 ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इस परिभाषा पर थोड़ा ध्यान करना है। कहीं गाइडों में लिखा होता है 2 वर्णों, 2 वर्णों के मेल से संधि उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के अंदर जैसे मान लिया इधर भी स्वर आता है, जैसे 2 शब्द होंगे बीच में, यानी ये जो धन बोलते हैं इसको प्लस का निशान होगा, तो इस निशान के इधर वाला स्वर होगा और इधर वाला भी स्वर होगा। ठीक है। दूसरी बात, व्यंजन में क्या होगा? व्यंजन में इधर जैसे इसमें स्वर संधि में इधर स्वर आया और इधर भी स्वर आया, फिर इधर हमारे प्लस का जो निशान है उससे इधर जैसे व्यंजन के अंदर इधर व्यंजन हो सकता है। ठीक है। इधर इधर जैसे व्यंजन होगा, इधर व्यंजन होगा, इधर स्वर भी हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, इस प्रकार होगा, यानी का मतलब व्यंजन संधि में। अब हम बात करें कि यहां पर जैसे वर्ण आ रहे हैं, अब विसर्ग संधि की बात करें, विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि के अंदर क्या होता है कि इधर विसर्ग लगा हुआ होता है और इधर है वो स्वर भी हो सकता है, व्यंजन जो भी है, परंतु यहाँ पर क्या है, ये विसर्ग है। तो विसर्ग क्या है? एक विसर्ग एक ध्वनि है। विसर्ग एक क्या? ध्वनि है। तो यहाँ पर 2 ध्वनियों के बीच में भी मेल हो रहा है, तो इसलिए 2 ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। हाँ, कुछ गाइडों में लिखा हुआ है, 1 मिनट में इसको इराज करता हूं। कुछ गाइडों में लिखा होता है कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं।
ये बात भी सही है कि दो वर्णों का मेल हो रहा है, उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ये बात भी सही है, पर ज्यादा सटीक ये है कि दो ध्वनियां है, दो ध्वनियां है, क्योंकि ये जो वर्णों वाली बात है वो स्वर संधि और व्यंजन संधि में तो सटीक बैठती है, परंतु विसर्ग संधि में तो सिर्फ इधर वाला विसर्ग है और विसर्ग एक ध्वनि है, उस ध्वनि में ही मेल हो रहा है, तो वहां थोड़ी ये दो वर्णों वाली थोड़ी बात सही नहीं लगती। बाकी वो दो ध्वनियों में उत्पन्न मेल है ना, उससे विकार जो उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। बाकी परिभाषा दोनों ही सही है, दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो भी संधि होती है, और दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे भी संधि कहते हैं। तो ये आप देख लेना दोनों परिभाषाओं को अच्छे से। अब बात करें प्रकार की, तो प्रकार की बात करें तो संधि के तीन प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते? तीन प्रकार होते। तीन प्रकारों में कौन कौन से है वो? एक होता है हमारा स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। यानी तीन प्रकार हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी ये जो मोटे रूप से संधि के तीन ही प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। स्वर संधि के कितने प्रकार बनाए गए हैं? 5 प्रकार बनाए गए। व्यंजन संधि की बात करें तो इसके प्रकार नहीं है, इसके अंदर नियम है, कुछ नियम है, ठीक है, याद रखना है। और विसर्ग संधि में भी क्या है? नियम है। तो व्यंजन और विसर्ग संधि में कुछ नियम दे रखे अलग अलग, और हमारे स्वर संधि है उसके 5 प्रकार है। तो ज्यादा मोस्ट स्वर संधि है, क्योंकि स्वर संधि से ज्यादातर एग्जाम है, एग्जाम के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते। ऐसा नहीं है कि व्यंजन और विसर्ग से नहीं पूछे जाते, व्यंजन और विसर्ग से भी पूछे जाते, पर ज्यादा क्वेश्चन है वो स्वर संधि से पूछे जाते, क्योंकि इसके 5 प्रकार है, अलग अलग प्रकार दे रखे। अब हम बात कर लेते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि की बात करने से पहले जो हमने ऊपर देखा है स्वर संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा, संधि के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात करें स्वर संधि, बात करें स्वर संधि, तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है? प्रथम शब्द के अंतिम स्वर, प्रथम शब्द के अंतिम स्वर, परिभाषा को अच्छे से ध्यान करना है, तथा दूसरे शब्द के प्रथम स्वर में परस्पर मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए ये बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, प्लस का निशान, एक शब्द इधर आएगा, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर विदा शब्द लिया, विदा, और इधर लिया हाल्य। अब हमारा शब्द है वो क्या बनेगा? शब्द बनेगा विद्यालय, विद्यालय, ये शब्द बना। अब ये क्या कह रहा है? प्रथम शब्द के अंतिम स्वर, तो ये रहा अंतिम, ठीक है, स्वर, तथा दूसरे शब्द के प्रथम स्वर, तो ये रहा प्रथम, इसका प्रथम, यानी यहां पर मेल होगा, ठीक है। हम अभी टुकड़े करके नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यही बता रहे हैं आपको कि मेल होगा कहां। तो संधि में है यहां पर एक तो यहां होगा और एक इसका अंतिम होगा और इसका प्रथम होगा, पहले शब्द का अंतिम होगा और दूसरे शब्द का प्रथम होगा। परस्पर मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, यानी दोनों ओर ही स्वर होंगे, दोनों ओर ही विद्या, तो इसके अंदर आ निकल रहा है और इसके अंदर भी आ है, तो दोनों ओर क्या होगा? इसमें से आ निकालना पड़ेगा बाहर, दोनों ओर क्या होंगे? स्वर होंगे। तो स्वर संधि में आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी विकार उत्पन्न होगा उन विकारों के दोनों ओर क्या होगा? प्लस के आगे और पीछे दोनों ओर ही स्वर होंगे, ठीक है। स्वर संधि ये 5 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 5 उपभेद होते हैं। अब स्वर संधि के वो 5 उपभेद कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला जो उपभेद है वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, इसके अंदर आ, ई और बड़ा ऊ, बड़ा ई और बड़ा ऊ दोनों आएंगे, ठीक है। तो ये सारे बड़े, आ है वो बड़ा है, ई है वो भी बड़ा है, ऊ है वो भी बड़ा है, ऐसे आएंगे। ये आगे हम देखेंगे कैसे आएंगे। गुण स्वर संधि के अंदर क्या होगा? ए आएगा, ओ आएगा और अर आएगा। वर्दी स्वर संधि के अंदर होगा ऐ और औ आएगा। यण स्वर संधि के अंदर ये व र
से पहले स्वर विहीन वर्ण, स्वर विहीन वर्ण का मतलब है आधा स्वर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर स्वर नहीं होगा। अयादि स्वर संधि, इसके अंदर अये, आय, औ और आओ इस प्रकार आएंगे। तो ये तो मोटा मोटी इसका जो परफॉर्म आया कि इसमें इस प्रकार के जो शब्द आएंगे जिसमें चेंजेस किया जाएगा। तो स्वर संधि के हमारे सामने 5 प्रकार हो गए। दीर्घ स्वर संधि हो गया, गुण स्वर संधि हो गया, वर्धी स्वर संधि हो गया, यण स्वर संधि हो गया और अयादि स्वर संधि हो गया। ये 5 प्रकार है स्वर संधि के। इनको हम एक एक करके देखेंगे। यहां तक की स्थिति आपकी क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जो स्वर संधि का पहला प्रकार है। इसके अंदर मैंने बताया था आ होगा, बड़ी ई होगी और बड़ा ऊ होगा। ये कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। तो आ का निर्माण कैसे होगा, यानी आ कब बनेगा, कौन सी स्थिति के अंदर आ बनेगा। यानी प्लस का जो निशान था हमारे, इस प्लस के निशान से हमें जैसे विद्यालय का भी उदाहरण लेके देखा, तो इधर भी है ना जो आएगा और इधर जो आएगा, दोनों ओर मिलकर इधर क्या बनाना है हमारे को, वो बात ये कह रहा है। तो ये देखो यहाँ पर देखो, ये प्लस का जो निशान है ये कह रहा है कि अगर इधर पहले में ए आ जाए और इधर भी ए आ जाए, दूसरे में दोनों अगर ए आ जाए तो भी हमारे को क्या बनाना है, इधर आ बनाना है। क्या बनाना है, ये आ रहा, इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर पहले में इधर ए आ जाए और दूसरे में इधर आ जाए तो भी हमारे को क्या बनाना है, आई बनाना है। तो भी हमारे को आई बनाना है। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि इधर आ जाए, पहले में आ जाए और दूसरे में आ जाए तो भी हमारे को बनाना क्या है, आई बनाना है। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी क्लियर हो गई। कहने का मतलब ये है कि जो प्लस का निशान है उससे पहले चाहे इधर ए आए चाहे इधर ए आए, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, चाहे इधर आए इधर आए, कैसी भी कंडीशन हो हमारे को बनाना क्या है, आ बनाना है। ध्यान रखना है सिर्फ ए की बात हो रही है, ए और आ है ना, इन दो की बात हो रही है। अगर ए और आ चाहे पहले ए आए चाहे बाद में ए आए, चाहे पहले आ आए चाहे बाद में आए, कैसी भी कंडीशन हो हमारे को बनाना आई है। आगे देखते हैं। दूसरी जो आगे वो एक होता है आ और आ, ऐसा भी आए तो भी हमारे को बनाना क्या है, आ बनाना है। तो ये जो हमारे सामने 4 कंडीशन पैदा हो गई, 4 कंडीशन पैदा हो गई। कैसी हुई, यानी प्लस के निशान के इधर ए आएगा और इधर भी ए आएगा, प्लस के निशान के इधर आएगा इधर भी आएगा, प्लस के निशान के इधर ए आए और इधर अगर आ जाए, इधर आ जाए और इधर ए आ जाए, यानी ऐसी कंडीशन हमारे सामने पैदा होगी। तो इनका बनाना क्या है, हमारे को आई बनाना है। समझ गए आप, ए आए तो भी आ बनाना है, आए तो भी आ बनाना है, ए और आए तो भी आ बनाना, आ और ए आए तो भी आ बनाना है। इस प्रकार हमारे को इसमें बनाना है। आगे हम देखते हैं दूसरी कंडीशन की, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। यहाँ पर दूसरी कंडीशन सेम वैसी ही है कि अगर इधर छोटा ई आए और इधर छोटा ई आए तो भी हमारे को बड़ा ई बनाना है। अगर इधर बड़ा ई आए इधर भी बड़ा ई आए तो भी बड़ा ई बनाना है। इधर छोटा ई आए इधर बड़ा ई आए तो भी बड़ा ई बनाना है। इधर बड़ा ई आए इधर छोटा ई आए तो भी बड़ा ई बनाना है। सेम कंडीशन आ वाली है वही इसमें लागू हो रही है। ठीक है, उधर आ और ए वाला सिस्टम था, इधर छोटा ई और बड़ा ई वाला सिस्टम है, तो बनाना बड़ा ई है। उधर बड़ा आ बन रहा था तो इधर ई बन रहा है। आगे देखिए, आगे बात करें, छोटा ऊ दोनों ओर आए तो भी बड़ा ऊ बनाना है, दोनों ओर बड़ा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ बनाना है, दोनों ओर। यहाँ पर देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर देखो इधर है ना बड़ा ऊ है ना, तो इधर छोटा ऊ करना है, यहाँ छोटा ऊ है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो रखा है। इधर छोटा ऊ आए इधर बड़ा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ बनाना है, इधर बड़ा ऊ आ जाए इधर छोटा ऊ आए तो बड़ा ऊ ही बनाना है। तो ये जो 4 कंडीशनें थी जिसके अंदर हमने बनाया। अब हमारे क्या क्या बन रहा है, एक तो आ बन रहा है, एक ई बन रहा है और एक बड़ा ऊ बन रहा है। आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है। ये मैंने आपको जब बताया था कि जो स्वर संधि है उस स्वर संधि के अंदर दो दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो दीर्घ स्वर संधि में आगे मैंने लिख रखा था कि भाई ये किस प्रकार बनेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि के अंदर ये 4 जो है वो बनते, तो 3 है वो कैसे बनते हैं, आ ई और बड़ा ऊ, ये
जो बनने की जो प्रक्रिया थी तो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दी। अब हम उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि उदाहरण देखेंगे तो ही हमारे को अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस प्रकार बन रहा है। उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण में क्या हो रहा है कि जैसे पहला जो उदाहरण है वो है सत धन अवधि बराबर शताब्दी। अब शताब्दी शब्द कैसे बना, ये जो हमारे सामने सत शब्द है, इस सत शब्द के अब जब हलंत लगाते हैं तो इसमें से अ बाहर निकल जाता है, अ बाहर निकल जाता है। दूसरी बात यहाँ पर हमने प्लस का निशान लगा दिया और इधर वाला अ ये हो रहा, ये दो, यानी संधि यहां हो रही है, संधि यहां हो रही है। अब हमारा नेम क्या था कि जब ए और ए आ जाए तो उसका आ बना देना है, आ बना देना है। तो अब देखिए हमारे सामने शब्द क्या बच गया, एक तो ये बच गया सत, ये बच गया सत। अब प्लस लगाएंगे और ये हमारा आ गया यहां से आ, पीछे क्या बचा था, यही बचा था भाई, यही बचा था। अब देखिए अब इसके अंदर वो मात्रा है वो इसमें चली जाएगी, तो ये हो जाएगा स, और त में जब हलंत है उसमें आ की मात्रा जाएगी, हो जाएगा सता, और ये रहा बदी, ये सता बदी। इस प्रकार बनेगा ही भाई शताब्दी शब्द बना कैसे, इस प्रकार बनेगा। इसी प्रकार आगे के उदाहरण को हम देखते हैं, आगे का जो उदाहरण है वो देखते हैं। तो आगे के उदाहरण में क्या कह रहा है, जैसे महाधन आश्य, महाधन आश्य, तो मैं और ये है रह गया और इसमें से आ बाहर आ जाएगा, महा है आ बाहर आ जाएगा, और इधर रह गया आ रहा, और ये फिर से संधि यहां हो रही है, संधि यहां हो रही है, यहां हो रही है, तो हमारी क्या बन रहा है इसका भाई, आ और आ जाए तो भी हमारे को बनाना तो आई है। अब देखिए हमारे सामने एक तो हो गया मह, और इन दोनों का यहां पर आ गया आ, और ये बच गया हमारा शय, ये बच गया से, कहने का मतलब ये तो मह है वो यहां पर हमने लिख लिया, इन दोनों का मिलाकर हमने आ बना दिया, ये आ यहां लिख लिया और पीछे ये सय रह गया, ये सय। अब इसको मिलाएंगे तो मैं है इसके अंदर वापिस आ जाएगा, तो ये हो गया महा, महा, फिर ये बीच से और ये रहा महास्य, बन गया सब। इस प्रकार इसके अंदर संधियां हो रही है। आगे हम देखते हैं, तो आगे वाले जो उदाहरण है वो मैं आपको अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार आपको बनाना, दो उदाहरण को मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए आगे वाले में देखो मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र, तो देखो मुनि के अंदर छोटी ई आई है और इधर भी छोटी ई आई है, तो बनाना क्या है इसका, बड़ी ई बनाना है, तो हमने इसका बड़ी ई बना लिया, मुनिंद्र हो गया। सुक्ति, तो सुक्ति के अंदर क्या छोटा ऊ आया है और इधर भी छोटा ऊ आया, बनाना क्या है, बड़ा ऊ बनाना है, तो हमने यहाँ पर देखो बड़ा ऊ बना दिया, सुक्ति हो गई, सुधन उक्ति। रवि धनिंद्र, तो रवि के अंदर छोटी ई आई है और इधर भी छोटी ई है, बनाना क्या है, बड़ी ई बनाना है, तो हमने रविंद्र को इस प्रकार बड़ा कर दिया भाई, वी की मात्रा है वो बड़ी कर दी। गीतांजलि के अंदर देखो गीत धन अंजलि, तो गीत त में इधर क्या आया, ए आया है, और इधर अंजलि में भी ए आया है, बनाना क्या है, आ बनाना है, तो हमारा गीत धन अंजलि का गीतांजलि हो गया। परम दर अर्थ का देखो परम, तो इधर ए आया है और इधर भी ए आया है, तो क्या हो गया, आ बन जाएगा, तो हो गया परम धन अर्थ का हो गया परमार्थ, परमार्थ, परम धन अर्थ का हो गया परमार्थ। अब इसके अंदर जो सवर संधि है उस सवर संधि के अंदर एक ही नेम याद रखना है कि दोनों ओर क्या होंगे, सवर होंगे, सवर होंगे, और तीन नेम हमारे सामने है, एक तो आ बनेगा, कोई भी कंडीशन होगी तो उसके अंदर आ बनेगा, एक कंडीशन होगी जिसमें बड़ा ई बनेगा, और एक कंडीशन होगी जिसके अंदर बड़ा ऊ बनेगा। ये तीन ही कंडीशन पैदा होती है हमारे किसमें, दीर्घ सवर संधि के अंदर, दीर्घ सवर संधि के अंदर तीन ही कंडीशन पैदा होती है। कौन कौन सी होती है, एक ये आ बन जाएगा, एक ये ई बन जाएगा, एक ये ऊ बन जाएगा। आ है वो भी बड़ा है क्योंकि ऐसे बाद में आ आता है, तो आ भी बड़ा है, ई भी बड़ा है और ऊ भी बड़ा है, तो तीनों हो बड़े होंगे। और सवर संधि के अंदर जो पहला प्रकार था दीर्घ सवर संधि, दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप अच्छे से जो पहला हमने देखा है दीर्घ सवर संधि, दीर्घ सवर संधि की जो तीन कंडीशन पैदा हो रही थी हमारे सामने, तीनों कंडीशनों को हमने अच्छे से देख लिया और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे का जो प्रकार है वो देखिए गुण सवर संधि, गुण सवर संधि।
दूसरा जो प्रकार है स्वर संधि का, गुण स्वर संधि, इसके अंदर क्या बनेगा, एक तो ए बनेगा, एक ओ बनेगा और एक अर बनेगा। किस प्रकार की कंडीशन में बनेंगे वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे, कल देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और यहाँ तक अगर आप देखते हुए आ गए हो और फिर भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।